ओम शांति। कहते हैं भोग लगाइए और भोगनाएं मिटाइए। आज संसार में भी हम देखते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती, जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तब यही कहते हैं कि भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए तो सब ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में परमात्मा को यहाँ पर हम ज्ञान मार्ग में भी भोग लगाने की जो रस्म रिवाज है वो क्यों है, और कहते हैं भोग लगाइए तो भोगना खत्म होती हैं। और भोगना आती कब है? जब पुण्य थोड़े डाउन हो जाते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से भोगनाएं हमारे जीवन में सामने आती हैं। चाहे शरीर की बीमारियां हो, चाहे मन की बीमारियां हो, या परिवार में कोई समस्या हो, अपने बिजनेस में, कारोबार में, किसी भी प्रकार से जब कोई समस्या आती है, किसी न किसी प्रकार से कोई घटनाएं होती हैं जो हमारे मन के विपरीत होती हैं, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं, उसे ही हम भोगनाएं कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है जब पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्य से भरपूर कर सकते हैं। संगम को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं, और जिसके पास जो दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली, सबसे उत्तम भाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बातें हैं, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब हमें समझ आती है ना, तब हमारे हाथ से क्या निकल जाता है? समय निकल जाता है। अब बुद्धिमान बनकर तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांप कर, क्योंकि अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, समय भी और समझ भी, तो हमें समय को समझते हुए कि कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है, और उसे काटने की ताकत ना तो इस संसार में है, ना कोई मनुष्य में। अब समय को भांप कर समझदारी से अब वो हम कर लें जो मुझे करना चाहिए और जिसके लिए मैं इस सृष्टि पर आई हूँ। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान मिल गई। तो बाबा को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को अच्छे से करना चाहिए, और इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से भरपूर कर लें। हम संसार में एक कहावत है ना कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अब इस कहावत को हम गलत सिद्ध कर देंगे। तो अब जो भोग लगाने की बात है कि देखिए, जो भोग है वो गुरुवार को ही क्यों लगाते हैं? गुरुवार का महत्व क्या है वास्तव में? कौन से दिन? गुरुवार अर्थात वृक्षपतिवार। वृक्षपति गुरुवार, और ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है।
ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु अर्थात जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, वृक्षपति की दशा सही होती है, वृक्षपति अर्थात परमात्मा की दशा सही होती है, तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक है और शेर जिसके पास शेरों जैसी ताकत हो। जैसे शक्तियों को दिखाते हैं ना कि शक्तियाँ हमेशा शेर पर सवार होती हैं। तो हम अपने जीवन में हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं, कहते हैं जिनकी वृक्षपति की दशा अनुकूल होती है, इसलिए गुरुवार का भोग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, ना कभी मिस करना चाहिए। और गुरुवार को ही ज़रूर कभी ना कभी महीने में, साल में, 2 महीने में, जिसकी जैसी क्षमता है उस अनुसार गुरुवार को भोग उस परमात्मा को, उस भगवान को जिसने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया, उसके लिए ज़रूर भोग लगवाना चाहिए। और समय प्रति समय बाबा को भोग लगवाना ही चाहिए, क्योंकि इस संसार की सबसे सर्वोच्च सत्ता को हम वो भोग ऑफर कर रहे, वो हमारे धन से, हमारे मन से और हमारे अन्न से वो परमात्मा को भोग लग रहा है। तो हमारे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, क्योंकि जब भोग लगाते हैं इसलिए तो कहते दुख भंजन भोजन, जिसके लिए कहते देवता भी तरसते थे। तो वास्तव में यही वो भोग है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और एक बात और पता हो, आप सभी जानते हैं, कहते हैं कि दुख भंजन भोजन, जब भगवान को हम भोग लगाते गुरुवार के दिन, दीदियाँ हमारी या हम सब लगाते भोग, तो जो मेन गुरुवार को लगता है तो उस टाइम हम सभी क्लास में रहते हैं या दीदियाँ जो बाबा को भोग लगाती हैं, तो वो वतन में जाती हैं और वतन में बाबा से कहती कि बाबा उस आत्मा की भावना बहुत अच्छी है, उस आत्मा ने आज भोग लगवाया है आपको। तो जब हम बाबा को वो संदेश देते हैं तो वो संदेश भगवान तक पहुंचता है कि किस आत्मा के द्वारा आज भोग आया है उस परमात्मा के लिए। तो इसलिए निश्चित करें और परमात्मा को भोग जरूर लगवाएं और बड़े भावना से, बड़ी शुद्ध भावना से उस भोग को हम स्वीकार करें और अपने परिवार वालों को भी वो भोग स्वीकार कराएं, क्योंकि पता नहीं कितनी अंदर तक भी भोग जाता है, कितनी सारी बीमारियों को हरता है। इसलिए हमें भोग लगवाना भी है और स्वीकार भी करना है। तो हमें परमात्मा को भोग लगाने की जो रस्म है कि गुरुवार को ही क्यों लगता, तो उसका अर्थ भी हम सब जान चुके हैं। और ये निश्चित बात है कि अगर भोग में हमारी भावना है तो 100% परमात्मा के पास पहुंचता ही है। भले ज़रूरी नहीं कि 1000 10,000 उतने ही दें, जिसकी जितनी भावना है, भले 100 रुपये दें तो भी बाबा को भोग जरूर लगवाएं, क्योंकि उसके पास हमारा मैसेज जाता है कि उस आत्मा के प्रति, उस आत्मा के द्वारा भगवान को भोग लग रहा है।
और एक बात और है कि जिस भगवान को हम भोग स्वीकार कराएंगे तो ये बाबा की गारंटी है कि सृष्टि चक्र में आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, किसी भी जन्म में भूखे नहीं मरेंगे। ये भगवान का वादा है। बाबा ने कहा था एक बार कि हमेशा उस आत्मा के दरवाजे से लेने वालों की लाइन लगेगी, लेकिन कभी हमें लेने वाली लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार की सबसे ऊंची सत्ता को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो ज़रूर ज़रूर गुरुवार को भोग हमें लगवाना ही है। और जैसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण सुदामा की भी बहुत सुंदर एक उदाहरण है, दृष्टांत है कि सुदामा और श्री कृष्ण बहुत प्यारे दोस्त थे बचपन के। दोनों बाल सखा थे, बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, और एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु माँ को शिक्षा धारण कर रहे थे, तो गुरु माँ ने कहा कि लकड़ी चुन कर लाओ। तो दोनों भाई लकड़ी ग्रहण करने के लिए जंगल में चले गए। तो गुरु माँ ने कुछ चने दे दिए कि भाई रास्ते में भूख लगेगी तो दोनों मिलकर के खा लेना। लेकिन भाग्य की बड़ी विडंबना कि सुदामा थोड़े पेटू टाइप के थे, सभी ने कहानी सुनी है। तो श्री कृष्ण के हिस्से का खा लिया। तो भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक महाकंगाल। तो सुदामा ने क्या गलती कर दी थी? सुदामा ने कृष्ण के हिस्से का खा लिया था। तो वास्तव में क्या सचमुच वो गलती जो सुदामा ने गलती की थी, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही हूँ? कहीं मैं रोज़ रोज़ भगवान के हिस्से का तो नहीं खा रही हूँ? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं तो क्या आधी रोटी उसका हिस्सा मैं ज़रूर निकाल सकती हूँ? इतनी ताकत तो मुझ में है ही। तो भगवान के नाम पर हम ज़रूर, जैसे मान के चलो दिन में हमारे पास 100 रुपये आए, 1000 आए, तो 100 में से 1 रुपया और 1000 में से 10 रुपया ज़रूर रोज़ निकाल के रखना चाहिए। और 1 महीने जब इकट्ठे हो जाएं तब हम बाबा के यज्ञ में सब सफल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सी बातें हैं जो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को याद रखनी है और सीखना है। भोग के तो बहुत बहुत महत्व है। आज हम एक छोटे ही रूप में बता रहे कि गुरुवार को ही भोग क्यों लगाते। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।